if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! दोस्तों आज हम सीखेंगे रिपर में हम रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि कैसे हम रिपर को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या फाइल हमें रिक्वायरमेंट होगी और किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंह भी, जो है टेक्सिटी का। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम सीखेंगे रिपर में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जो हमारा आइकॉन है रिपर वाला, उस पे एंटर करके उसको ओपन करेंगे। Desktop list. Checkbox checked. R. Checkbox checked. Reaper. X64. Checkbox checked. Reaper. Reaper V7.20 registered to Dell. यहाँ पर डाउन एरो करेंगे, No tracks. नो ट्रैक, यानी कि अभी कोई भी ट्रैक यहाँ पर इंसर्ट नहीं है। और अगर हमको रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए हमें एक ट्रैक को इंसर्ट करना पड़ेगा। बिना ट्रैक के हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी फाइल हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम यहाँ पर कोई ट्रैक ऐड नहीं कर लें। तो ट्रैक ऐड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। तो जो सबसे इजी मुझे लगता है वो है कंट्रोल टी। One track name. अब सबसे पहले यहाँ पर ट्रैक का नाम पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली जैसे कि आप सभी जानते हो कि रिपर जो है वो मल्टीपल ट्रैक पे काम कर सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिपर में हम मल्टीपल ट्रैक पे काम कर सकते हैं। तो ट्रैक की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको नाम दे देंगे तो ज़्यादा सही होगा। अब क्योंकि देखिए ट्रैक आपकी वोकल हो सकती है ना, किसी और की वॉइस हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, कोई क्लिप हो सकती है। तो ट्रैक कुछ भी हो सकता है, किसी का भी ट्रैक हो सकता है। तो अगर आप नाम नहीं दोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जब आप मल्टीपल ट्रैक पे काम करते हो तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए बेटर है कि आप उसको नाम दे दो। हाँ, अगर आप नाम नहीं दोगे तो नंबर से हमें यहाँ पर शो होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, Pane. एक बार डाउन एरो करेंगे यहाँ पर, 1. देखिए वन ट्रैक, कोई नाम नहीं है यहाँ पर, है ना। तो वन, ओनली वन यहाँ पर रीड हो रहा है। तो अब अगर एक और ट्रैक में इंसर्ट करूंगी तो वो टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग जैसे जैसे ट्रैक हम इंसर्ट करते रहेंगे वैसे ही वो अपने नंबर से आते रहेगा। अब कभी कभी ये होता है कि जब हम मल्टीपल ट्रैक पे काम कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन में क्या है, टू में क्या है। हमें सुन के देखना पड़ेगा। तो अगर हम नाम दे देंगे तो ये कंफ्यूजन हट जाएगा। अब मैंने तो टैग ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया, है ना। तो अब अगर इसको मुझे नाम देना है तो उसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा F2। Edit track name. देखिए सिंपल F2 करके हम रीनेम कर सकते हैं इस ट्रैक को। तो यहाँ पर मैं नाम देती हूँ रिकॉर्डिंग। R. E. C. O. R. D. I. N. G. एंटर करेंगे यहाँ पर हम। Pane. अब एक बार यहाँ पर डाउन एरो करेंगे। 1 recording 0 item. वन रिकॉर्डिंग जीरो आइटम, वन जो कि ट्रैक नंबर है, ट्रैक वन है ये। रिकॉर्डिंग जो हमने नाम दिया था, जीरो आइटम यानी कि कुछ भी नहीं है ये ट्रैक में, एम्प्टी ट्रैक है ये। जीरो आइटम, आइटम मतलब कि इस ट्रैक में कुछ भी नहीं है, ना म्यूजिक है ना वोकल है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस ट्रैक में या तो अपने कंप्यूटर से कोई फाइल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फाइल इंसर्ट करने के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की। तो अब मेरे पास सिर्फ एक माइक कनेक्ट है और कुछ भी मेरे सिस्टम में कनेक्ट नहीं किया है मैंने। अब ये होता है ना, अक्सर लोग मिक्सर लगा लेते हैं, साउंड कार्ड होता है, कोई पियानो कनेक्ट करता है, कोई गिटार कनेक्ट करता है। तो फिलहाल मेरे सिस्टम में सिर्फ एक माइक कनेक्ट है, उसके अलावा कोई भी मिक्सर वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ना ही कोई साउंड कार्ड है। तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल कनेक्टर है, आपने मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट कर रखी हैं,
तो आपको इनपुट देना होगा, आपको एक सोर्स देना पड़ेगा, तभी आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर सक्सेस हो पाएगी। तो एक बार हम यहाँ पर शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन की है तो आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है। Context menu. यहाँ पर अप या डाउन एरो से हम जा सकते हैं, हमें जाना होगा मोनो इनपुट पर। तो मैं अप एरो प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर। Track input FX chain. T track recording settings. Automatic record arm when track select meter sub menu M. Input none I. Input MIDI sub menu I. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक ही कनेक्टर कनेक्ट है मेरे पास, एक ही माइक कनेक्ट है, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। Input stereo sub menu checked input mono I check sub menu I. तो देखिए मोनो चेक है ऑलरेडी। यहाँ पर हम राइट एरो करेंगे। Checked input 1 I checked I. Input 2 I. आप डाउन एरो करके जो भी आपका साउंड कार्ड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जो मेरा डिफ़ॉल्ट माइक है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एस्केप करती हूँ यहाँ पर। Unsaved project Reaper V7.20 registered to Dell commercial licensed. अब हमने माइक तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमको ट्रैक भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बार-बार आपको कह रही हूँ कि रिपर में हम मल्टीपल ट्रैक पे काम करते हैं। तो अगर आपके पास 4-5 ट्रैक ओपन है तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ट्रैक पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो आपको ट्रैक को आर्म करना ज़रूरी है। जो भी ट्रैक पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो हो सकता है मल्टीपल ट्रैक भी हो सकता है सिंगल ट्रैक भी हो। आप एक साथ 2 ट्रैक पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप एक ट्रैक को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने एक ही ट्रैक ओपन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी को ही आर्म करूँगी। लेकिन अगर आपने 2-3 ट्रैक ओपन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 ट्रैक ओपन कर रखे हैं और आप पहले ट्रैक में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और आप तीसरे ट्रैक को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको पहले ट्रैक को आर्म करना पड़ेगा, डाउन एरो करके आपको तीसरे ट्रैक पे जाना पड़ेगा और उसको भी आपको आर्म करना पड़ेगा। आर्मिंग करने के बाद ही आपकी रिकॉर्डिंग सक्सेस हो पाएगी। रिकॉर्डिंग करने के लिए आर प्रेस करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए भी आर ही प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं आर्म करे बगैर ही आर प्रेस करती हूँ। Record warning dialog. No tracks are armed for recording. You can continue, but nothing will be recorded until you record arm a track. Checkbox not checked. Don't show this warning again. Checkbox not checked. देखिए मैंने क्योंकि आर्म नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर आया है। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप आर्म करना भूल गए हैं तो भी यहाँ पर आपको एक अलर्ट टोन आ जाएगी। इसको एस्केप करते हैं Continue button. Cancel button. Stop. और आर्मिंग करने के लिए हम प्रेस करेंगे F7। Armed. अब रिकॉर्डिंग के लिए हम प्रेस करेंगे R। One armed recording. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। अब R से ही हम स्टॉप करेंगे। Stop. अब देखिए यहाँ पर है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, और वो ये कि जितनी बार हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप करेंगे उतने ही आइटम इसमें ऐड होते रहेंगे। हालांकि ट्रैक एक ही है ये इसमें, लेकिन जितनी बार मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी और जितनी बार स्टॉप करूंगी उतने आइटम इसमें ऐड होते रहेंगे। जैसे एक बार मैं यहाँ पर डाउन एरो कर रही हूँ, One armed recording. One item. अभी यहाँ पर है 1 आइटम, क्योंकि मैंने एक बार रिकॉर्ड कर लिया इसलिए यहाँ पर है ट्रैक 1 रिकॉर्डिंग और 1 आइटम। एक बार और आर प्रेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए। Record. Stop. अब आर प्रेस करके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। एक बार यहाँ पर डाउन एरो करेंगे, One armed recording. 2 items. 2 आइटम हो गए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी ऑफ करूंगी उतने उतने आइटम इसमें ऐड होते रहेंगे। Record. Stop. One armed recording. 3 items. Record. One armed recording. Stop. One armed recording. 4 items. इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके इस ट्रैक में कितनी चीजें ऐड हुई है ना। ये तो देखिए हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है। जब हम मल्टीपल ट्रैक पे काम करेंगे आगे चल के तो काफी चीजें हम एक ट्रैक में ऐड करते रहेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में कि कितनी चीजें ऐड हुई है कितनी नहीं हुई है ना। तो इस तरीके से जितनी बार आप रिकॉर्डिंग करोगे जितने आइटम इसमें ऐड करते रहेंगे उतने नंबर यहाँ पे बढ़ते रहेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आया होगा। आज हमने सीखा सिर्फ रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं ट्रैक में। सबसे पहले इस ट्रैक को हम एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। W से हम किसी भी ट्रैक की बिगनिंग पर आ जाते हैं, तो W प्रेस करते हैं एक बार। 0%. स्पेस से हम किसी भी ट्रैक को प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस कर रही हूँ। Play. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी, शो है टेक सिटी का। अब R से ही हम स्टॉप करेंगे, Stop. स्पेस से ही हम स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फाइल रिकॉर्ड कर ली। अब लास्ट में जैसे मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्टॉप करने के लिए R प्रेस कर रही हूँ, तो अगर वो मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए करना तो हमें वही पड़ेगा कि स्टार्ट मार्क और एंड मार्क लगा के डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे अगले हफ्ते। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि यही काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसी की प्रैक्टिस करिए, ट्रैक को इंसर्ट करिए और रिकॉर्डिंग करिए, स्टॉप करिए, स्टार्ट करिए, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत मेजर वर्क है जो कि हमें करना होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप शो रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप कोई पोएम रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो एडिटिंग भी करना हम सीखेंगे आगे चल के, लेकिन आज आप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, MINALSINGHVI@gmail.com, या फिर आप जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर भी हमें कमेंट्स के जरिए अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening!